आज जो है विद्यालय स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम में आप सभी छात्र छात्राएं एवं उपस्थित शिक्षक साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग बुधवार के दिन इसके बारे में जानकारी देना है चेतना सत्र में, वो भी कम समय में ही। तो पिछले चेतना सत्र में हम लोग पारस्परिक संबंध के बारे में जाने हुए थे, जिसमें पारिवारिक रिश्ते, दोस्ती, जान पहचान के बारे में जाने थे। आज हम लोग जेंडर असमानता के बारे में जानेंगे, लैंगिक भेदभाव। सबसे पहले विद्यालय में बच्चे आते हैं तो विद्यालय एक ऐसा विद्या का मंदिर है जहाँ बच्चों को ज्ञान की बातें बताई जाती है, अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, साथ में अधिगम सीखने और सिखाने की बात की जाती है। बच्चों में स्किल डेवलप करने की बात की जाती है। स्किल के बारे में जानते हो ना? स्किल का मतलब जानते हो? कोई भी बच्चा बताए। स्किल का मतलब होता है हुनर। हुनर मतलब कौशल। बच्चों में ऐसे शिक्षण पद्धति का विकास किया जाए कि बच्चे जो है कुछ सीखे, बच्चों में स्किल डेवलप हो। तो इसी कड़ी में सरकार जो है, भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त पहल से जो है विद्यालयों में विद्यालय स्वास्थ्य आधारित शिक्षण पद्धति का निर्माण करने के लिए यह कार्यक्रम पूरे भारत के सभी विद्यालयों में प्रारंभ किया गया है। तो हम आज जेंडर असमानता पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है जब परिवार में जन्म लेते हैं तभी से एक सामाजिक संरचना के तहत उसमें भेदभाव शुरू हो जाता है। जैसे कि दो लैंगिक युग्मकों के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट के निर्माण होने के बाद एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, और नए जीव की उत्पत्ति होती है उसके बाद लिंग का निर्धारण होता है कि वह मेल है या फीमेल है। उसके बाद उसका जो है पालन पोषण होता है, और धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो फिर विद्यालयों में 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष से पहले आंगनबाड़ी में उसको जो है नामांकित किया जाता है, और वहीं से बच्चों में स्किल डेवलप करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले अपने विद्यालय में जो भी छात्र छात्राएँ हैं, प्रायः हम लोग देखते हैं उसमें भी लैंगिक भेदभाव है। स्वयं उसके गार्जियन ही करते हैं, उसके अभिभावक ही करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि हम लोग इस विद्यालय में काम करते हुए 10 साल हो गया। एक दशक में हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि विद्यालयों में प्रायः उसके परिवार में 2 बच्चे लड़के और 2 लड़कियां हैं, तो प्रायः ये देखा जाता है कि लड़के का एडमिशन जो है लोग प्राइवेट स्कूल में करवा देते हैं और लड़कियों का एडमिशन सरकारी स्कूल में। तो यह भी लैंगिक भेदभाव है। और यह लैंगिक भेदभाव कहाँ से उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि आपके माता पिता अशिक्षित रहते हैं। अशिक्षा के कारण जो है वह बच्चों में भेदभाव करना प्रारंभ कर देते हैं, और उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। प्राय हम लोग देखते हैं कि वही बच्चा जिसकी बहन इसे सरकारी स्कूल में नामांकित है और उसका भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, और फिर 4-5 क्लास 6 क्लास तक पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में, और आकर के नामांकित होता है सरकारी विद्यालय में, अपने विद्यालय में, तो प्रायः देखा जाता है कि वहाँ लड़का जो है
अपनी बहन का मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन लोगों की मानसिकता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, जबकि ऐसा बात नहीं है। वह लैंगिक भेदभाव को उसके माता पिता जो है अशिक्षा के कारण ही उसमें भर देते हैं, जो एक सामाजिक विद्वेष है। इसको दूर करने का प्रयास हर संभव हम लोग को करनी चाहिए। दूसरी बात है कि लैंगिक भेदभाव प्रायः पुरुषों की अपेक्षाकृत महिलाओं में ज़्यादा है, लड़कों की अपेक्षाकृत लड़कियों में ज़्यादा है। चूँकि एक लड़का जो है सुबह से अगर घर से निकल जाता है पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए या विद्यालय के लिए, और शाम तक अगर घर नहीं आता है तो उसके माता पिता बेचैन नहीं होते हैं। और वहीं लड़कियां जब घर से बाहर चली जाती है और शाम तक नहीं आती है तो उसके माता पिता बेचैन हो जाते हैं, अरे मेरी लड़की अभी तक नहीं आई। यह भी एक भेदभाव है। दूसरी है खेलने के प्रक्रिया में, जब बच्चे जो है खेलने के लिए जाते हैं तो लड़कों के लिए खेलने की पूरी आज़ादी है, लेकिन लड़कियों के लिए खेलने पर प्रायः उसके अभाव को पाबंदी लगा रखे हैं। लड़कियां जो खेल के मैदान में नहीं खेल सकती है। ये भी लैंगिक असमताएं हैं, जिसको दूर करने के लिए हमें तुम्हें हर संभव प्रयास करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, वह एक संसाधन जो है विद्यालय है, जिसमें पूरी सरकार के द्वारा जो है पूरे तौर पर संसाधन दिया गया है, जिससे हम लोग लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं। और हर संभव हम लोग बच्चों में अधिगम या स्किल डेवलप करने का काम भी करते हैं, और इससे बढ़िया कोई संसाधन हो ही नहीं सकता है। तो आज हम लोग लैंगिक असमानता के बारे में समझे, जाने, और समय भी हो चुका है। दूसरी बात है कि आज विश्व ध्वनि प्रदूषण दिवस भी है। तो सबसे पहले बच्चे जो है क्लास में यदि बैठते हैं या शिक्षक के द्वारा क्लास ली जाती है तो उस पीरियड में आप लोग एकदम आवाज़ हल्ला नहीं करें, शांति का परिचय दें। क्योंकि जहाँ शांति है वहीं जो है एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग प्रदान कर सकते हैं। अगर बच्चे जो है हल्ला गोली करते हैं तो फिर शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल सकती है, और इसके लिए हम लोग को लगातार मेहनत करना पड़ता है। तो बच्चों से भी आग्रह है इस ध्वनि प्रदूषण दिवस के अवसर पर कि बच्चे शपथ लें कि बड़ कक्ष में यदि बच्चे जो है शोर हल्ला गोली न करें, और साथ ही वह शिक्षकों की बातों को सुने, और सुनने के बाद अगर कोई प्रश्न खड़ा होता है तो वह पूछें। पूछने के बाद हम लोग स्वयं उस प्रश्न का जो उत्तर सॉल्व करेंगे। तो आज आप लोग शपथ ले लीजिए कि आप शोरगुल नहीं करेंगे, और क्लास में भी अगर बैठते हैं, क्लास अगर सफ़र भी जा रहा है तो शोरगुल नहीं करेंगे, शांति का परिचय देते रहेंगे। क्योंकि जहाँ शांति है वहीं विकास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अब लड़के जो है